Call our guest of honor, who is the prominent example of these lines. Please join hands together for Dr. Manju Singh ma'am. परमात्मा की कृपा से साकेत पीजी कॉलेज के इस सभागार में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि यंग डायनेमिक हमारे जिलाधिकारी श्री शिव सहाय अवस्थी जी, अवध यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन श्री त्रिपाठी जी, श्री सूर्यकांत मिश्र निराला जी, अधिवक्ता, भूतपूर्व अध्यक्ष वकील संघ के, हमारे इस आयोजन के प्रेरणा संस्थापक श्री अनिल श्रीवास्तव जी, प्राचार्य मैडम डॉक्टर नीलिमा श्रीवास्तव जी, सम्मुख बैठे सभी सम्मानीय शिक्षकगण तथा प्यारे हमारे सभी छात्र छात्राएं तथा सभी स्टाफ जिनकी सबकी मेहनत से आज एक बहुत सुंदर टाइटल दिया हुआ शाबाशिया कार्यक्रम में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पे मुझे उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आमंत्रित करने के लिए अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाशिया ये पूरे वर्ष साकेत पीजी कॉलेज में, जैसा कि अभी आपने श्रीवास्तव जी के मुख से सुना, कितना कठिन होता है एक उस राह को चुनना जिसके पहले जहां पर कुछ भी नहीं था, किंतु आज 4-5 बच्चों की संस्था जहां त्रिपाठी जी ने एक सपना देखा जिसको श्रीवास्तव जी ने आगे बढ़ाया और आज इस जनपद की, प्रतापगढ़ जनपद की ये गौरव है। और ये एक संस्था ऐसी है जो उत्तर प्रदेश शासन से चलकर रज्जू महिला यूनिवर्सिटी के 177 जो हमारे महाविद्यालय हैं उसमें से उत्तर प्रदेश शासन बारंबार आपके महाविद्यालय में आता है। कारण ये है कि यहाँ का जो प्रतिभावान छात्र हैं, कौशिकी मेरे साथ खड़ी हैं, अभी आते समय लालगंज में आदर्श पांडे से मुलाकात करते हुए आ रही हूँ। विधानसभा में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, हमारे वित्त मंत्री तथा पार्लियामेंट्री मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, युवा कल्याण खेल मंत्रालय से हमारे श्री गिरीश यादव जी, ये सभी लोग विधानसभा में बैठकर विकसित भारत के बारे में हमारे युवाओं की चर्चा सुन रहे थे, वो संवाद सुन रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि 240 हीरे ये कहाँ से निकाल रहा है एनएसएस के लोग, उसका सारा श्रेय आप जैसे शिक्षकों को है, उनकी कड़ी मेहनत के द्वारा ऐसी प्रतिभा जो गांव के नुक्कड़ से लेकर छोटे छोटे मोहल्लों से लेकर आज एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर माय भारत पोर्टल के माध्यम से पहुंच रही है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि 15 से 29 वर्ष का जो हमारा युवा है वो इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को माय भारत पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना है। पिछले वर्ष भी जब हम यहाँ आए थे, हमने आपसे आशा की थी कि आपके महाविद्यालय का प्रत्येक छात्र 15 से 29 वर्ष के मध्य जो है वो अपने आप को उसमें अवश्य रजिस्टर्ड कर ले, नॉलेज इंस्टीट्यूशन के रूप में अपने को रजिस्टर्ड कर ले। और आप जैसे आज का ये इवेंट है, क्रिएट इवेंट में जो भी एनएसएस के लोग होंगे वो जानते होंगे, रजिस्टर्ड हैं। यहाँ से बैठ के आपके डीएम मुख्य अतिथि थे, आपको किसको किसको यहाँ से शाबाशियाँ मिल रही हैं और आपके यहाँ पर आपके ये महाविद्यालय की जर्नी क्या रही, ये सारी चीज़ें जो है वैश्विक स्तर पे लोग बैठकर अपने आप के पोर्टल से देख सकते हैं। तो अब हम मोहताज नहीं हैं,
आज के युग में सोशल मीडिया के जरिए जो ये प्रतिभा है, जो हमारी बहुत प्रतिभावान छात्राएं पीछे तक बैठी हैं, अपने लिए जरा एक बार जोरदार तालियां बजाएं। है ना, एक बार जोरदार पीछे बैठ के बच्चे जोर से अब मैं अभिभावकों से भी अनुरोध करती हूँ कि अपने बच्चों की शाबाशियों के लिए आप उनके लिए यहाँ बैठ के तालियां बजाएं। बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे का सम्मान करना, प्रतिभा को आगे लाना हमारे यहाँ से आप लोगों से अपेक्षा भी है। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से अगर हम यहाँ तक आते हैं, निश्चित तौर से आप लोगों को कुछ जिम्मेदारियां देंगे, आपकी उपलब्धियों को हम लेकर जाएंगे और यहाँ पर जो संसाधन है उसके लिए हम वाकई कोशिश करेंगे। आज का दिन एक बहुत अच्छा दिन इसलिए है कि मेरे साथ अभी बैठे जिलाधिकारी महोदय से बहुत सारी वार्ता हम लोगों की कुछ ही क्षणों में हुई और हमें ये पता है कि ये गर्ल्स पीजी कॉलेज का एक अभी लेवल हमें बहुत आगे तक लेकर जाना है। यहाँ पर इस संसाधन को बढ़ाने के लिए आपकी जो संस्थाएं हैं उसमें आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव आयुक्त इस बार वहाँ से अदिति मिश्रा को भी आपको राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो बहुत खुशी बात है कि आपके महाविद्यालय की धमक न कि आपके जनपद स्तर पे है, न कि आपके सिर्फ विश्वविद्यालय स्तर पर है, अभी तो राज्य और नेशनल स्तर पर भी आपकी टीम जारी है। मेरा अनुरोध प्राचार्य महोदय से ये रहेगा कि वर्ष पर्यंत अब हम बच्चियों की भी टीम को एडवेंचर कैंप्स, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स के लिए भेजते हैं। तो निश्चित तौर से आप अभिभावकों इसकी परमिशन के साथ में एक बच्चों का एक जो मानसिक विकास के साथ साथ उनकी मानसिक सोच को भी बदलना है। कहीं बच्चे हमारे असुरक्षित तो नहीं, इस प्रकार की जो सोच है वो अभिभावकों को शायद परेशान करती है, किंतु जब हम एक अच्छा वातावरण देंगे तो ये हमारे बच्चे कुछ सीख कर आएंगे, चाहे छात्र हो या छात्राएं। लैंगिक समानता की बात करते हैं, एक ऐसा देश जो विकसित भारत 2047 के सपने का लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, 65% युवा, उसमें 52% महिलाएं। 52% महिलाओं की संख्या में आप सोचिए, यहाँ आप पीछे आप नजर घुमाइए या हम संसद में बैठ के वहाँ पे जो बच्चे हमारे बात करते हैं उनमें भी हमारी जो संख्या महिलाओं की, छात्राओं की सबसे ज्यादा है। तो यहाँ से मैं बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी क्योंकि जिलाधिकारी महोदय का समय बहुत ही कीमती है और अभी जैसे ही जिलाधिकारी महोदय के बारे में अभी हमने सुना, चूंकि आप विशेष सचिव भी रहे हैं और आपके कार्यों के बारे में मुझे भी जानकारी है। और जब एक बहुत डायनेमिक एक आपको इस प्रकार के यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय मिले हैं तो निश्चित तौर से जितनी भी मेरा प्रिंसिपल महोदय से और संस्थापक महोदय से ये निवेदन है कि आप लोग जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं आप लोग उसका प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा अपने जो, क्योंकि आपके पास हर गांव के बच्चे आ रहे हैं तो वहाँ पे विधवा पेंशन योजना है, वहाँ पे आयुष्मान योजना है, आयुष्मान कार्ड बने हैं, कन्या समृद्धि योजना है, मिशन शक्ति के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं, युवा उद्यमी योजना है जिसमें आप देख रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर जनपद में जा जाकर वहाँ पे उद्यमिता को बहुत जोर दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यंग डायनामिक अभी एडवोकेट सामने श्रीवास्तव जी के पुत्र हैं, एक वेदांत सिंह यही प्रतापगढ़ के हैं जो अभी कनाडा से आए हैं और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जाके प्रतापगढ़ में आपको अपना उद्यम स्टार्ट करना है। तो ऐसे ऐसे जो रिसोर्सफुल लोग हैं किंतु अब उनके कौशल के द्वारा अपने जनपद का नाम और ऊंचा करना है, इसमें आप सबकी सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। और इसमें चाहे हमारे संस्थापक दीन सर हैं त्रिपाठी जी, में आपके विश्वविद्यालय में अवध यूनिवर्सिटी में अभी मैं सर से बता रही थी कि मुझे माननीय राज्यपाल जी द्वारा कुछ कार्य से भेजा गया था और यहाँ से वो कार्य नहीं बता सकेंगे, किंतु लगता है कि जो हमारा जितनी भी योजनाएं हैं संसाधन शायद सीमित है किंतु हमारी इच्छाएं हौसलों की उड़ान बहुत ऊंची है। तो अपनी बात को मैं यहाँ इसलिए समाप्त करूंगी कि मैं आप लोगों को दो चीज बता के अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक,
कि आपके यहाँ पर इंटर कॉलेज भी है। इस वर्ष एनएसएस की संख्या आपके यहाँ बढ़ाते हुए यहाँ पर 2 यूनिट हम इंटर कॉलेज में भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपका और इसके साथ में हर विश्वविद्यालय स्तर पे विवेकानंद पुरस्कार इस साल एनएसएस के हम शुरू करेंगे और उसमें आपकी फाइल्स आप लोग अपने प्रपोजल्स भेजिए और जिला स्तर पे भी आपका जो सम्मान बढ़े। प्रतापगढ़ जनपद का नाम आप लोग गौरवशाली जो इतिहास है उसके पन्नों में साकेत पीजी कॉलेज के, जैसे अभी श्रीवास्तव जी ने बताया कि बहुत सारे ऐसे नाम जुड़े हुए हैं जो प्रति वर्ष इस महाविद्यालय के गौरव के साथ साथ जनपद के गौरव को भी बढ़ा रहे हैं। तो बहुत बहुत आप सभी लोगों को, जितने भी यहाँ पर बच्चे जिनको आज सम्मानित किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे बाकी बैठे हैं वो सम्मान के योग्य नहीं है, किंतु किसी दिन हम बहुत अच्छा करने जाते हैं। 3 चीजें होती हैं। एक होता है कि कुछ चीजें आपके पास जेनेटिक होती हैं जो आपको विरासत में मिलती है, आपके जीन्स में, आपके माँ बाप के द्वारा आपको मिलती है। दूसरी चीज होती है जो आपको आपके ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से प्राप्त होती है। मैं तो मानती हूँ चुकी इस चीज को, लेकिन किंतु तीसरी चीज है जो आप स्वयं बना सकते हैं, वो है आपका माहौल। चाहे शैक्षणिक माहौल में सभी बच्चे आए, सभी ने यहाँ पे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, सभी को एक जैसा कौशल बताया गया, किंतु किसी ने टॉप किया और कोई एक साधारण रहे। लेकिन अगर 75% बच्चे जहाँ पर बहुत अच्छे मेरिटोरियस रहते हैं, तो निश्चित तौर से यहाँ के शिक्षकों का, यहाँ के प्राचार्यगण का, यहाँ के हरेक उस शिक्षणेतर कर्मचारी जो बहुत ही लाडली बनाते हैं हमारे बच्चों को, क्योंकि मैंने देखा है कि दुलारते हैं आप लोग इतने प्यार से इन बच्चों को और इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए इनको आगे ले जाते हैं। तो निश्चित तौर से इस जनपद के इस महाविद्यालय में आके बहुत मुझे प्रसन्नता हुई और आगे आपकी जिम्मेदारी भी है और आपसे अपेक्षा भी है कि हमारे युवा, हमारे जो जिलाधिकारी बैठे हैं, इनके संरक्षण में, इनके मार्गदर्शन में आपके महाविद्यालय को जो भी उत्तर प्रदेश शासन से और आपके जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो भी मदद होगी सर स्वयं बताएंगे। तो आप लोगों को निश्चित तौर से आपके महाविद्यालय और नित नई ऊंचाइयों पर जाए, ऐसी कामना करते हैं। और मेरी 2 तकिया कलाम है, आप जानते हैं, वो 2 लाइनें बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कुछ लोग जहाँ में ऐसे हैं, कुछ लोग जहाँ में ऐसे हैं जो तख्त बदलने निकले हैं, कुछ लोग जहाँ में ऐसे हैं जो तख्त बदलने निकले हैं, किंतु साकेत पीजी कॉलेज के सभागार में बैठे हर लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो वक्त बदलने